आपसे मेरा एक प्रश्न है। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सीएम, तो उन्होंने एक बुधवार को ट्वीट किया था। ट्वीट में वो पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी से नाराज़ नहीं है। पार्टी के तो स्तंभ हैं माननीय हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री साहब। वैसे तो एक कहावत है, खाता ना वही जो हरीश रावत कहे वही सही। और कि ये फ़िलहाल क्या उनके मन की भावनाएं हैं, क्या नहीं है, हाईकमान तक क्या संदेश देना चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे कि उसमें ट्वीट में ये है कि समुद्र में मगरमच्छ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी साजिशें रचती रहती है। नहीं सर, वो उन साजिशों में बचने का संदेश कार्यकर्ताओं को वो दे रहे हैं कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी किस साजिश को रच दे, इसलिए आप सावधान रहे, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन उस ट्वीट से तो ये जाहिर हो रहा है कि वो अपनी पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं सर। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर नाराज़गी होती, नाराज़गी किस बात की, क्योंकि इस समय चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष वही हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, यही उनका संदेश है कि कार्यकर्ता सावधान रहे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी झांसे में ना आए। और ये राजनीति एक समुद्र की तरह, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, इसमें हमें होशियार होकर के तैरना है। इसमें मगरमच्छ भी मिलेंगे और इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मगरमच्छ हैं जो कांग्रेस पार्टी के पीछे लगा रखे हैं। तो हरीश रावत जी का मैं यही संदेश मानता हूं कि सावधान रहने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनते देख भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अगर हरीश रावत जी नाराज़ होते हैं पार्टी से, तो आप लोग मनाइएगा कि नहीं? देखिए, रावत जी स्वयं कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कल ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टूट कर के आए पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी को पार्टी ज्वाइन करवाई। सहारनपुर से आकर के यहाँ पर सैनी समाज के मजबूत साथी हैं साहब सिंह सैनी जी, उनको पार्टी ज्वाइन कराई। बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी जी, उन्होंने जो है कांग्रेस की उनको सदस्यता दिलाई। इस समय अनेक लोग, और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व माननीय मंत्री श्री यशपाल आर्य जी आए, उन्होंने, तो ये मनाने का काम हरीश रावत जी का है। और हरीश रावत जी को कौन कार्यकर्ता क्यों मनाएंगे, क्योंकि खुद इस समय वो उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा स्तंभ है, कांग्रेस स्वयं में कांग्रेस है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर ट्वीट के अंदर उन्होंने साफ कहा कि जो मतलब कहने का मतलब उनका ये रहा कि उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर मगरमच्छ हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय 2016 का विधानसभा सत्र चल रहा था, 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कुछ साथी लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए और उनके कुछ रणनीतिकार जो चले गए, हो सकता है कि पार्टी के अंदर और वो संदेश देना चाहते हो कि भाई वो मगरमच्छ के रूप में इस समय काम कर रहे हैं, पार्टी के लोग सावधान रहे। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि पार्टी के लोगों को सावधान कर रहे हैं कि सावधान रहे, किसी मगरमच्छ के जबड़े में ना फंस जाए। जैसे पिछली बार चलती सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो लोग छोड़ करके गए, हो सकता है कि उनमें कोई साजिश करता ऐसा रहा हो, कोई इस तरह की प्लानिंग रही हो। तो सावधान करने का एक संदेश है। और मैं भी साथियों से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के सभी साथी सावधान रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी जाल बुन सकते हैं। चुनी हुई सरकारों को घेरने का काम ये लोग करते हैं। ये तानाशाही लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि क्या हरीश रावत संन्यास ले सकते हैं राजनीति से? देखिए, मैंने हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसमें बहुत सारे सूत्र लगते हैं और किसी भी सवाल का हल करने के लिए जो सूत्र की ज़रूरत है, उनके पास कौन सा सूत्र वो लगा होगा। अब तक संदेश अगर आया है कि सूत्रों के हवाले से, तो वो सूत्र मेरे पास अभी नहीं है और मैं माननीय हरीश रावत जी के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ कि वो कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, क्या अगली उनकी रणनीति है। मैं भी उनसे एक बार पूछ लूँगा, उसी के बाद मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। एक और सवाल मेरे दिमाग में अभी आया कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष थी, अब उन्होंने उसको 18 से बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कहीं जब हम नाम लेते हैं सीताराम, राधे कृष्ण, तो जो महिलाएं हैं वो जननी रही हैं। जैसे कहते हैं पार्वती जी भोले के साथ जोड़ी जाती हैं, तो इसी तरीके से महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। ये मातृ शक्ति देश रहा है, पितृ शक्ति की तरफ चल रहा है, तो हमें ज़रूरत है महिलाओं को शक्ति प्रदान करने की कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश की तरक्की में साथ आगे बढ़ कर के चल सकें। उसी नीति के अनुसार मैं जहाँ तक समझता हूँ कि महिलाओं को शिक्षा देने की ज़रूरत है। हम लोग किसी बंदिशों को लगाएं
या कोई कानून को लागू करें, अगर हम कोई जोड़ तोड़ करते हैं तो उसमें अगर जनता संतुष्ट है और जनता उसको मानती है तो मैं इसके विरोध में नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें ज़रूरत है कि महिलाओं सर ये सही है या गलत? महिलाओं को शिक्षित कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो कदम है महिलाओं को शिक्षित करके महिलाओं को उनके अधिकार देने की ज़रूरत है। सर जो ये किया गया है 18 से 21 साल, ये आपके नज़रिए से अगर हम पता करें तो ये सही है या गलत? आप सहमत हैं या असहमत हैं इस बात से? देखिए, ये एक कानून अगर बनाया है और संविधान में बनाया है, संविधान में किसी चीज़ को जोड़ा गया है, तो इस सही और गलत का जो निर्णय है ये जनता से आप सर्वे करवाइए, उसमें आपको पता चलेगा। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, आपकी राय जानना चाहती हूँ इस पर। इससे पहले जिस समय माननीय राजीव गांधी जी की सरकार के दौरान ये उम्र रखी गई थी कि जो 18 साल से ऊपर होगा उसकी वोट बनेगी और 18 साल से ऊपर की ही कन्या लड़की की शादी होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो सही था। नहीं, आप मुझे देखिए, मुद्दे से ना दूर जाके ना भटक के मुझे एग्जैक्ट बताइए कि आपकी राय क्या है। मैं सिर्फ पार्टी की बातचीत करूंगा कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये कांग्रेस ने कहा कि 18 साल से ऊपर लड़की की शादी होगी तो उसकी मानसिक जो परिपक्वता है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 18 साल सफिशेंट है, सही उम्र है। और अगर इस चीज़ को बढ़ाया गया है तो अगर सहमति से बढ़ाया गया है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी निर्णय को लेने से पहले जनता के बीच में उसका सर्वे, अगर जनता की डिमांड है तो उसी को पूरा किया जाए। अपनी तरफ से किसी भी कानून को, किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया को लाने के लिए जनता की भी राय लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।